बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास आखिरी हफ्ता रह गया है और ये हर एक बिटसेट एस्पिरेंट की जर्नी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस रहता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे हार मान लेते हैं और वो जो है बिटसेट के एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते थे, लेकिन कुछ यहाँ पे जो आपका डीमोटिवेट फील कर लेते हो या फिर जो है लास्ट के हफ्ते में किन चीजों पे फोकस करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपका स्कोर बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट की प्रिपरेशन यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वीक है तो मेरी एक ही सलाह रहेगी कि आपको जो है अब ज्यादा टारगेट यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को ही करते हुए चलना चाहिए। और अगर सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप जो है यहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स संकल्प बैच को यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि रिसेंटली आपके लिए लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर हर एक आपको जो है रेलिवेंट रिसोर्स यहाँ पे बिटसेट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। भला ही हम वहां पे मॉक टेस्ट करें या फिर इंपॉर्टेंट जो है आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो जिसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी कवर अप हुई है, या फिर जो है शॉर्ट नोट्स जो कि लास्ट टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो हर एक वो रिसोर्स जो है आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिर भी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया जो आप कह रहे थे कि कॉमन मिस्टेक्स जो कि पिछले साल के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे करी है उससे रिलेटेड वीडियो लेके आए, और कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड ये आ रही थी कि मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस का वीडियो है वो लेके आए, ताकि लास्ट में जो मॉक टेस्ट देने उसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालाइज कर पाए और अपनी गलतियों को सुधार पाए। तो दोनों ही वीडियोस के लिए काफी डिमांड आ रही है और हम ट्राई कर रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल पे आपके लिए जो है कई सारे यूजफुल वीडियोस बिटसेट से रिलेटेड लेके आए। तो अब इनमें से पहला कौन सा वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और इस वीडियो के लिए भी हम जो है यहाँ पे टारगेट लाइक्स लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, तो इस वीडियो को लाइक भी जो है जरूर से यहाँ पे कर दीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज जो कि हमें यहाँ पे समझनी होगी, आज आपका जो है यहाँ पे सीबीएसई के रिजल्ट्स आ गए। कई सारे स्टूडेंट्स जो है इस चीज को लेकर परेशान है कि बोर्ड में मेरे कम नंबर आए हैं। ठीक है, भला ही आपका 75% वाला रूल जो है वो क्लियर हो गया हो, लेकिन शायद 90% के ऊपर नहीं आए। तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 90% के ऊपर नहीं आए। देखो, अब जो है उसको लेकर बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रेस फील मत करो, और एक चीज समझ लो, बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, बल्कि आपके बिटसेट का स्कोर मैटर करेगा। और ये भी कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई अगर तुम बिट्स पिलानी के अंदर पहुंच गए हो तो जेईई मेंस का तुम्हारा स्कोर क्या था, कोई आपसे नहीं पूछने वाला। तो अब जो है आपको अपने बोर्ड्स और जेईई के रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिटसेट जो है एक अलग ही एग्जाम रहती है जिसके लिए हमें एक अलग माइंडसेट की जरूरत रहती है, और आप जो है बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। हम जो है पिछले कई सालों से ये चीज देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका जेईई मेंस के अंदर स्कोर 100 या फिर 120 के आसपास रहता है, वो भी बिटसेट के अंदर जो है 270 के ऊपर स्कोर ले आते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें एक काफी अच्छी ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जिनका जेईई मेंस के अंदर एक काफी बढ़िया स्कोर बना, लेकिन बिटसेट के अंदर जो है उनका स्कोर काफी कम रह गया। तो यहाँ पे क्या गलतियां हो जाती है और यहाँ पे क्या चीजें सही हो जाती है जिसके थ्रू ये स्कोर अचीव हो जाता है, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और देखो, कुछ जो डिफरेंसेस की मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले उसको ही समझना होगा। अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो ये स्कोर जो है आप भी क्रॉस कर सकते हो। देखिए, जेईई मेंस में आपको कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो है काफी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है डेप्थ में यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। स्पेशली मैथ्स के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, नहीं बनते यार स्टूडेंट्स। अगर आप कोई स्टूडेंट को ऐसे पूछो कि भाई मैथ्स के अंदर फुल ला सकते हो, नहीं बोलेगा वो, क्योंकि भाई आपके जो है 40 to 50 के स्कोर पे एक अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं। तो ये चीज जो है जेईई मेंस के अंदर होती है। जबकि बिटसेट में अगर आप कॉन्सेप्ट्स में अच्छे लेवल पे हो, ठीक ठाक आपको जो है चीजें पता है, आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग भी पता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्पेशली मैथ सेक्शन की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज जेईई मेंस के मुकाबले काफी इजी देखने को मिलता है। एंड फिजिक्स के अंदर भी जैसे कि अब भाई जेईई मेंस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी आने लग गए, तो इसके मुकाबले तो बिटसेट हमेशा इजियर ही रहेगा। तो बिटसेट में जो है आप क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरी चीज, यहाँ पे स्पीड को लेकर उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, मॉडरेट स्पीड भी रही तो आप ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे स्पीड आपको काफी ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई हमें ट्राई करना है कि कम से कम 110 क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, तब जाके तो जो है शायद हमें सीएस या फिर सर्किटल ब्रांच मिल पाएगी। तो यहाँ पे हमारा स्पीड का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें भी आपको वैसे एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें भी आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है आपको रिस्क ज्यादा देखने को मिलती है। +3 -1 है, जबकि यहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा है। और यहाँ पे रिस्क अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो आपको जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है। तो बिटसेट में रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, फालतू के तुक्के जो है नहीं मारना चाहिए। एलआर एंड इंग्लिश जो है ये पोर्शन आपको जो है डिफरेंट देखने को मिलता है। तो भाई जेईई मेंस के टाइम पे हम इसकी जो है तैयारी नहीं करते, तो बिटसेट के लिए उसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते और वो जो 300 का स्कोर है ना उसको जो है पा नहीं पाते। अभी मैंने जो है आपके लिए ना यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश से रिलेटेड सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि डीआईवाई में जो है आप गलत लिख के आ रहे हो आंसर। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई बेसिक्स आपके जो है क्लियर नहीं है, आपने उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, तो अच्छे से जो है उनको प्रैक्टिस करो।
और जो डिलीटेड पोर्शन है यहाँ पे जेईई मेंस का, उसको भी जो है आपको यहाँ पे करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जेईई मेंस से जो सिलेबस हट गया है वो बिटसेट में पूछा जाएगा, तो उसको भी जो है आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। अब हम जो है सबसे पहले एक चीज पे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं कि भाई आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो ये लास्ट का टाइम है, अगर आप उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं दोगे, आपको पता तो रहना चाहिए किनको जो है पहले हम देख ले, हो सकता है उनमें से कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको ध्यान से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लो। इवन कोई जो है चैप्टर आप सोच रहे हो कि छोड़ दूं, तो उसमें से भाई जो मैं यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पे बता दे रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से यहाँ पे कर लो। तो ये चीज जो है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी बिफोर द एग्जाम। तो यहाँ पे 3 वीडियोस में आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूँ चेकलिस्ट के फॉर्म में, जिसके अंदर हमने फिजिक्स का कवर किया है, मैथ्स का कवर किया है एंड केमिस्ट्री का कवर किया है। तो अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे तो अभी तुरंत जाके जो है इस वीडियो के बाद देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जो भी टॉपिक्स मान लीजिए आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए थे, उसको एक पेपर पे लिखो और अभी जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर ध्यान से कंप्लीट करके चले जाना, क्योंकि ये हमारे कुछ पिछले साल के एनालिसिस के बेसिस पे हमें पता चला है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, जो भी यहाँ पे हमें समझ में आया कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे, वो टॉपिक्स हमने आपको ट्राई किया है कि प्रोवाइड कर दे। वैसे तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए, जितना मैक्सिमम करके जाओगे उतना बेटर है, क्योंकि स्लॉट्स कई सारे यहाँ पे डिफरेंट रहते, लेकिन एक जो रिपीटेटिव अपन को पैटर्न पता चल जाता है ना, उसके बेसिस पे वीडियोस आपको काफी ज्यादा जो है यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। अब अगर हम जो है दूसरे फैक्टर पे यहाँ पे बात करें, तो आपको जो है स्पीड किस तरीके से बढ़ानी है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे स्पीड पे फोकस कर रहा हूँ कि स्पीड बिटसेट के लिए काफी बढ़िया आपको जो है चाहिए रहती है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। सबसे पहले 3 से 4 मॉक टेस्ट जो है हमें जरूर से देना है, जो हमारे पास ये बचा हुआ टाइम है। अभी तक अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए थे तो सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो, मॉक टेस्ट दोगे नहीं, फाइनल क्या मतलब आप चाहते हो कि बिटसेट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वही मेरा पहला मॉक टेस्ट रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट तक सुधार लेंगे, ऐसी गलतफहमी में मत रहो। तो 3 से 4 मॉक टेस्ट एटलीस्ट दो, उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो, जो गलतियां हो रही उसको सीखते हुए जो है अगले मॉक टेस्ट में आपको स्कोर को सुधारने की जरूरत रहेगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है वो जो है आपको कंप्लीट सिलेबस के थ्रू जो है एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, वो आपके लिए जो है काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, एग्जाम में हमारे पास जो है फॉर्मूला को डिराइव करने का टाइम नहीं रहेगा, है ना, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में यहाँ पे सेट रहना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते हुए सोच रहे शायद इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, शायद इसका ये हो सकता है, नहीं, इस तरीके से हमें जो है कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फॉर्मूले आपको जो है काफी अच्छे तरीके से दिमाग में सेट रहने चाहिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हर एक क्वेश्चन का जो है सॉल्व करने का तरीका क्लियर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मैथ्स में कोई क्वेश्चन रहता है ना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे लेवल पे, तो आप उसका शॉर्टेस्ट अप्रोच यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे स्मार्टनेस थोड़ी सी जो है दिखानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैथ्स के अंदर आपने 7 से 8 क्वेश्चंस में भी जो है थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाते हुए, मान लो कोई स्टूडेंट उसके अंदर 2 से 3 मिनट ले रहा था और आपने वो क्वेश्चन जो है 30 सेकंड से भी कम टाइम में कर दिया, तो सोचो कितना टाइम सेव करोगे और बाकी क्वेश्चंस में जो है वो टाइम इन्वेस्ट करके और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन क्रैश कोर्स के अंदर हमने कई सारी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, जो कि स्टूडेंट्स को उनके मॉक टेस्ट में भी हेल्प करी है एंड फाइनल एग्जाम में भी डेफिनेटली हेल्प करेगी। इवन यूट्यूब पे भी जो है हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारी आरबीएस प्लेलिस्ट को यहाँ पे चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करिएगा, जिसके अंदर इस टाइप के वीडियोस आए, प्लस जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ पे कवर अप हो रहे। तो ध्यान से इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो कि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे थे कि भाई लास्ट वीक का जो आपका टाइम टेबल है, इसके अंदर हमने ट्राई किया है कि हर एक वो चीज जो है इंक्लूड करे कि आपको जो ये बचा हुआ हमारे पास टाइम है उसको हम सबसे एफिशिएंट मैनर में जो है यहाँ पे यूज कर पाए। एंड इवन जो है मॉक टेस्ट के लिए भी जो है आपके पास एक स्लॉट रहेगा, ताकि आप मॉक टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए। और कुछ चीजें जो कि हमने यहाँ पे ध्यान रखी है टाइम टेबल बनाते हुए, सबसे पहले ये चीज जो कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 12 घंटे तो आपको देने ही देने। अब आप बोल रहे होंगे अभी तक मैंने कभी दिया ही नहीं है, मैं तो 6-7 घंटे पढ़ रहा था। देखिए भाई, जब पढ़ रहे थे तब की बात अलग है, अभी आखिरी का टाइम है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है आपको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो 12 घंटे कम से कम देने की जरूरत है। दूसरी चीज, कोई भी जो है न्यू चीज स्टार्ट मत करिए। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पहले पढ़ा नहीं था आप उसको स्टार्ट कर रहे। हाँ, चेकलिस्ट देख के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको अगर कर पा रहे हो तो उसको जरूर कर लो, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कि बड़ा सा कोई चैप्टर उठा लिया उसमें ही पूरा टाइम चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी तीसरी चीज ये है कि आपको जो है फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, जो भी हमने यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टॉपिक्स असाइन करे। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी सब टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही तो नहीं बचा है, तो बिल्कुल जो है एकदम एफिशिएंट मैनर में चलना है। जो आपको यहाँ पे दिया गया है उसको 2 से 3 घंटे में, जितना भी मतलब आपका सब्जेक्ट बेसिस पे ले रहे हो उतनी देर में आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसको जो है बिटसेट के स्लॉट में ही देने की कोशिश करो, 9 से 12 या फिर 2 से 5, है ना। बाकी टाइम के अंदर जो है ये बची हुई चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो।
और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्लान सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट आ रहा है कि भैया आज तक हमने जो है सिलेबस ही उठा के नहीं देखा, अब सीधा जो है बिटसेट फोड़ेंगे इसकी मदद से, नहीं भाई, रिवीजन पर्पस के लिए ये चीज। तो आपको जो है एक लास्ट में ये रहता है ना कि प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाए, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो अच्छे से कवर अप कर लो, तो वो चीजों को देखते हुए हमने ये चीज आपके लिए बनाई है। अब अगर कोई स्टूडेंट की प्रिपरेशन ज्यादा ही खराब है तो भाई सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही जो है फोकस करो, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर पाओगे, तो ये जो है आप चीज रखो। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट से एक्सपोजर मिलेगा तो वो सेकंड अटेम्प्ट में हमेशा जो है आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे टाइम टेबल की बात कर ले तो देख सकते हैं आप 14 मई को जो है मैंने फिजिक्स के लिए आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर को जो है यहाँ पे रखा है, तो इसके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट से एक बार अच्छे से नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। टारगेट आपको यही रखना है कि 2 घंटे के अंदर ये चीजें आपकी होते जाए, है ना, थोड़ा बहुत आधा घंटा एक्सटेंड हो गया तो चल जाएगा, क्योंकि आपको मेनली जो है फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे रिवीजन पे टाइम देना है, ऐसा नहीं कि कोई भाई पढ़ने बैठ गए पूरे डिटेल में। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, और पीसीबी का क्या मतलब है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलीमर्स, ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बी स्टैंड्स फॉर बायोमोलिक्यूल्स और ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये ऐसे चैप्टर है ऑर्गेनिक के जो कि थोड़े से यहाँ पे रटने वाले थे, है ना, तो इनको जो है एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आराम से जो है इनको थोड़ा सा उस टाइम पे आप देख सकते हैं। एंड मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं, डिफरेंशियल कैलकुलस को जो है अच्छे से यहाँ पे देख लेना, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे नजर डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे का आपका टारगेट ये होना चाहिए ऑप्टिक्स प्लस एसएचएम एंड वेव्स के जो है इंपॉर्टेंट आप सभी फॉर्मुलेस देख लो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट जिसके अंदर जीओसी वाला पार्ट, जिसमें नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, वो भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, और बाकी जो भी बचे हुए चैप्टर्स है आपके ऑर्गेनिक के, उसके अंदर जो जो चीजें पढ़ी है उसको एक बार बस रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो है फर्स्ट पार्ट, मैंने 2 पार्ट में इसको एक्चुअली डिवाइड किया है क्योंकि बड़ा पोर्शन है। इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएम वेव्स हो गया, इसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और जो जो आपके थ्योरम्स है उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लेना। एंड यहाँ पे जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री 1 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और कुछ इंपॉर्टेंट अगर कॉन्सेप्ट दिए तो उनको जो है रिवाइज कर लेना, और ग्राफ्स भी मत छोड़ना क्योंकि भाई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स में अगर हम बात करें अलजेब्रा 1 के, तो अलजेब्रा 1 के सबसे पहले मैंने इजी सारे चैप्टर्स यहाँ पे डाल दिए, क्वाड्रेटिक हो गया आपका, सीक्वेंस सीरीज हो गया, एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये आप जो है सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपके अलजेब्रा 2 के हमने डाल दिए, पीएनसी हो गया, बायनोमियल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो बचे हुए पार्ट थे, एंड फिजिकल के हमारे क्लास 12 के चैप्टर। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स का कर लेना टिल ग्रेविटेशन, ठीक है, तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है वो आपको देखना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जो कि हायर वेटेज चैप्टर है, आपका एक बेस फॉर्म कर देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको सबसे पहले जो है देख लेना। 2D के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास और प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिल रही है उनको यहाँ पे निपटा लेना। एंड यहाँ पे जो है फिर फिजिक्स के अंदर रिमेनिंग मैकेनिक्स का पार्ट और हीट एंड थर्मो जो है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। इनऑर्गेनिक में हम बात करें एसपीडीएफ ब्लॉक हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, इन सभी की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपने शायद एनसीईआरटी में पहले से मार्क करके रखो, उनको जो है एक बार अच्छे से देख लेना। एंड मैथ्स के अंदर बात करें 3D वेक्टर एंड ट्रिग्नो के जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस यहाँ पे आप देख लेना। इन टास्क को हमें ट्राई करना है 6 से 7 घंटे में करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से बस रिविजन करना है, चीजों को पढ़ना नहीं है बल्कि रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम के अंदर हम कुछ भी चीजें नहीं भूले। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे रोज का एक मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना है। एक आध दिन बीच का मिल गया तो हो सकता है आप 2 मॉक टेस्ट का बैठ के जो है एनालिसिस कर लो, ठीक है, और अगर आपका पेपर लेट है तो भाई आपको थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो एनालिसिस आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे जो है 1 से 1.5 घंटे आपको और एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा 6 से 7 घंटे में आपका जो पीसीएम के मैंने आपको टॉपिक्स असाइन करे उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया। 3 घंटे का टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देना है, स्लॉट के अंदर ही देना है, या तो 9 से 12 या तो 2 से 5, फिर 1 से 1.5 घंटा जो है एनालिसिस में लगाना, और बाकी 1 घंटा जो है एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस सेक्शन को मत छोड़ के जाओ। पहले से कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं करा है तो एटलीस्ट 1 घंटा देते जाओ ताकि आपको जो है प्रॉब्लम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पे ला चुका हूं जो कि एक गाइड के फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब यार देखो, ये छोटे छोटे वीडियो से 10-10 मिनट के, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके सारे वेराइटी यहाँ पे कवर अप कर दूं। तो वेराइटी जो है हमने ऑलरेडी हमारे एलआर एंड इंग्लिश रैंकर्स बैच में आपके लिए कवर करे। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया और कोई स्टूडेंट ऐसा है कि भाई जेई की अच्छी प्रिपरेशन थी, पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो कम से कम भाई एलआर एंड इंग्लिश का रैंकर्स बैच को चेक कर लेना। काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे रखा है और एलआर एंड इंग्लिश की आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट समझ में नहीं आ रहे कहाँ से देना है,
तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे आपको सेट ऑफ 20 देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों के डिस्काउंट कूपन कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर से वहां पे चेक कर लीजिएगा। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज जरूर लिखिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप क्या टारगेट स्कोर लेते हुए चल रहे हो और उसको जो है आपको अचीव करने का पूरा ट्राई करना है। देखिए, आप जो है यहाँ पे जेई के रिजल्ट या बोर्ड के रिजल्ट को लेकर अब परेशान मत होइएगा, क्योंकि आने वाले 5 सालों में शायद वो रिजल्ट मैटर भी नहीं करेंगे। क्या मैटर करेगा कि आप बिट्स पिलानी से जो है ग्रेजुएट हो रहे हो। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा और पूरा जो है यहाँ पे फोकस दीजिए कि बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकालना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।